हेलो एवरीवन, वेलकम। आज बात करेंगे हम एफएनओ ट्रेडर्स के बारे में। 90% से ज़्यादा कहते हैं लॉस करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्टर टू वॉच के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कुछ मेंबर्स के रिलेटेड। इसके अलावा मार्केट का टॉप लगता कैसे है। प्रीवियसली आपने बहुत बार मुझसे सुना है कि भाई अभी टॉप नहीं लगा है, अभी जो है मार्केट चल रही है, मार्केट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों जो है रिसेशन और क्रैशेस की बातें नहीं करनी चाहिए। तो एक बेसिक जो है एक बताता हूं कि मार्केट का टॉप मेरी नज़र में कब, कैसे, क्यों, वो उसके बारे में बात करेंगे। और सेबी जो है कुछ पॉलिसी चेंजेस लेके आने वाली है। अब ये रूमर्स हैं या जब तक जो है वीडियो आएगी कुछ आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए अनदर वीडियो। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं जो है टच करूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। तो सबसे पहले 90% से ऊपर जो है एफएनओ ट्रेडर्स करते हैं नुकसान, ये कहना है हमारी सेबी का। और ये जो है ऑफिशियल डाटा कहता है एज पर द जो न्यूज आई है। अब इससे जो है सबसे पहले हमें ब्लेम किसे करना चाहिए, हमें लेसन क्या मिलता है, और हमें जो है अपने नैन चक्षु क्यों खोल कर रखने चाहिए। सबसे पहले ब्लेम की बारे में बात करते हैं। यस, ऑब्वियसली नुकसान जिसका कसूर भी उसका। बट क्या ये अब सो कॉल्ड वो जो रजिस्टर्ड वाली जो है वर्सेस अनरजिस्टर्ड वाली जो है खबरें चलती रहती हैं, लड़ाई चलती रहती है, क्या इस चीज का एफएनओ का इतने बड़े बड़े लेवल पर नुकसान हो रहे हैं एज पर डाटा, तो क्या इसका जो है सीधा ब्लेम टीवी चैनल्स पर, टीवी मीडिया पर नहीं आना चाहिए। जहां तक मुझे पता है इवन आज की तारीख में भी हर घंटा, हर आधा घंटा, हर दिन, हर वक्त जो है टीवी चैनल्स पर आपको जो है ट्रेडिंग, स्पेशली एफएनओ ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, यही सब कुछ सिखाया जाता है। तो क्यों ना जो है सबसे पहला ब्लेम उन्हें दिया जाए और सबसे पहले उस चीज को बैन कर दिया जाए। सभी को बहुत शौक है ना कि वीडियोस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं सकते, आप ये रजिस्टर करना है, वो अनरजिस्टर करना है, दिस एंड दैट। तो सबसे पहले क्यों ना जो रजिस्टर्ड आपके अंडर खुद है, और मैं मानकर चल रहा हूं टीवी चैनल्स जब आप जो है इतना सारा रिकमेंडेशन चलता है और जेन्युइनली ट्रेडिंग के लिए विद वॉल्यूम वाला जो है वो काम करते हैं, तो क्यों ना जो है एक फतवा जो है जारी कर दिया जाए कि भाई अब से टीवी चैनल पर चाहे आप रजिस्टर हो अनरजिस्टर्ड हो, आप एफएनओ की ऑप्शंस की कॉल्स या आप जो है ट्रेडिंग नहीं करवाओगे। जो ट्रेडिंग जिसने करनी है वो अपने लेवल पर करेगा, बट आप जो है नहीं दोगे, क्योंकि 90% से ऊपर तो नुकसान होता है। क्या है इनमें इतनी हिम्मत, क्या है इनमें वो जिगरा, और वाकई में अगर ये सो कॉल्ड सेफ्टी ऑफ द रिटेल जो है उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, क्या है उनमें ये हिम्मत करने की? आई डोंट थिंक सो। इसके अलावा इसी डाटा को अगर जो है, ऑब्वियसली मैं घर से तो डाटा लाया नहीं हूं, तो ये ऑफिशियल डाटा ही है, तो इसी डाटा को अगर हम जो है माने और इसी डाटा को समझें, तो क्या इसका मतलब जो एफएनओ की ट्रेडिंग सिखाते हैं, जो ट्यूटर्स या ट्रेनर्स या जो भी जो है बने फिरते हैं, जो यूट्यूब से लेकर मीडिया से लेकर सो कॉल्ड एक्सपर्ट इस फील्ड में बने फिरते हैं, तो इसका मतलब क्या वो सब जाली हैं? नंबर एक, तो क्या जाली के अलावा वो गलत बता रहे हैं? दैट मीन्स वो फ्रॉड कर रहे हैं क्या जनता के साथ? क्योंकि मैंने तो आज तक किसी जो है एक्सपर्ट, किसी एक एफएनओ एक्सपर्ट, किसी ट्रेडिंग एक्सपर्ट को ये कहते नहीं सुना कि भाई 5 सालों में जो है मैं 4 साल जो है नुकसान में रहता हूं, आधा साल प्रॉफिट में है, आधा साल जो है मेरा वैसे ही निकल जाता है, नेट नेट मैं जो है 90% नुकसान में हूं, बट स्टिल आप जो है मुझसे सीखो, मैं आपको सिखा दूंगा। उसके पास तो मैंने ऐसी कोई प्रमोशन देखी भी नहीं है किसी के पास, और किसी के पास आप जाओगे भी नहीं ऐसे। मैंने तो हमेशा सुना है कि भाई आज जो है मल्टी बैगर रिटर्न, आज जो है पूरा जो है 1 का 3 कर दिया, 100 का जो है 500 कर दिया, ₹2 की कॉल ऑप्शन लेकर 150 पर ले गए, आज हमने जो है इतने लाख, मतलब 10-15 लाख, तो मतलब इतनी छोटी वैल्यू है ना उनके लिए कि उनके प्रॉफिट ही बहुत जो है बड़े बड़े दिखते हैं, और वो आपको जो है इस लुक्रेटिव चीज़ों पर जो है जो है वो क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या ये सब फ्रॉड हो रहा है? तो अगर फ्रॉड हो रहा है तो पहले तो रजिस्टर वालों को पकड़ो, कौन कौन जो है ऐसा दे रहा है, क्यों नहीं उनका डाटा पब्लिकली आप जो है उनकी सक्सेस रेशियो, उनकी सक्सेस का जो है उनके क्लाइंट्स का, सेबी के पास क्लाइंट्स की लिस्ट भी जाती है। लेट मी टेल यू, सेबी के पास क्लाइंट की लिस्ट जाती है, उसका रिस्क प्रोफाइल जो आता है, उस एडवाइजर की पूरी डिटेलिंग टोटली होती है उनके पास। तो क्यों नहीं उन्हें जो है पब्लिकली बताया जाए, नाम हाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, या एक
एवरेज निकाल कर जो है कर दो कि ये XYZ जो है ये रजिस्टर्ड एनालिस्ट का नाम है, ये जो है ये सर्विसेज दे रहा है, इसका रिकॉर्ड ये कहता है कि इसने जो है ये प्रॉफिट किए, उसमें ऑब्वियसली काफी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, बट हमारा रिकॉर्ड उसी के क्लाइंट्स के ऊपर जो है लिस्ट में कहता है कि इतना 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 जो है उनका रिकॉर्ड ये कहता है। क्या किसी में ये हिम्मत है करने की? वेल शायद नहीं है, शायद क्या नहीं है। तो इस चीज को हमें रियलाइज करना होगा कि अगर आप वाकई क्लीनिंग करना चाहते हैं, अपने घर से शुरुआत कीजिए, लोगों को गुमराह कर कर जो है किसी और रास्ते पर ना लेकर जाइए। अब जो है हम इंडिविजुअल लेवल पर आते हैं। आपको पता है ऑन रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंट है, और मैं हमेशा से, और अगेन मैं कोई ये 2020 के बाद नहीं आया हूं, मैं 2021-22 के बाद नहीं आया हूं, या मैं ताज़ा नया नया यूट्यूब पे भी नहीं आया हूं। आपको पता है मैं प्रीवियसली बहुत सालों से जो है यूट्यूब पर बैठा हूं, आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है काम करता हूं, जो करता हूं जैसे करता हूं, बीच में थोड़ा बहुत भटक जाता हूं, बट जो भी है एट दी एंड जो है रिस्पॉन्सिबली जो है काम करता हूं। और हमेशा मैंने कंसिस्टेंट एक चीज तो हमेशा आपको बताई है कि एफएनओ में क्या नुकसान है, एफएनओ में क्या फायदे हैं, क्यों, कैसे एंड ऑल दैट। तो हमें एज ए इंडिविजुअल क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि एफएनओ में जेन्युइनली इतना नुकसान होता है। भले ही आप जो है 5,000 रुपया महीना लगाओ, भले ही आप जो है 500 रुपया महीना लगाओ, भले ही आप जो है कुछ भी कर रहे हो, अल्टीमेटली अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, जो कि डाटा के हिसाब से 90, 91, 92 लोग 100 में से नहीं है, तो अगर आप जो है अपने आप के आपको खुद जो है ये रियलाइज कर कर जो है चीज नहीं सीखनी चाहिए कि एक कोई आपका भला ना कर सकता है, ना करेगा, क्योंकि वो खुद जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल में है। और दूसरा, क्या आप जो है खुद अपने एक्शंस के लिए जब रिस्पॉन्सिबल हो और आपकी किसी ने हेल्प ना करनी है, ना कर सकता है, तो क्या आपको खुद को इस चीज से जो है दूर नहीं रहना चाहिए? तो आई थिंक इसकी होली सोल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे ऊपर भी। पहले ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस, या ये जो मैंने आपको पहला डिस्कस किया, दूसरा हमें रियलाइज करना होगा झटपट अमीर बनना, झटपट अचानक से जो है 2 का 10, 10 का 20, 20 का 50 करना, ये कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत गंदे रास्ते पर, बहुत बुरी सिचुएशन में लेकर जाता है, और इसके ऊपर हमें जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एफएनओ ट्रेडिंग बुरी नहीं है, एफएनओ ट्रेडिंग करना बुरा नहीं हो सकता, बट अगर आपका वो दाव, लेट्स से कोई एक टाइम लिमिट, कोई एक पीरियड, कोई एक अमाउंट, कोई एक ऐसा क्राइटेरिया कि भाई ये अपने जो है बात बन नहीं रही है, और अगर आप उन 100 में से 90 में हो, तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये रियलाइज कर कर खुद अवॉइड करना चाहिए। वॉल्यूम जब ड्राई अप होगा और लूजर्स का वॉल्यूम जब ड्राई अप होगा, तब अपने आप चीजें जो है इंप्रूव भी हो जाएंगी। इवन अगर जो है सीट पर बैठे या जो डिसीजन मेकिंग वाले बैठे हैं, अगर वो कुछ ना भी करे, क्योंकि उनके लिए तो ये एक पैसे का समंदर है, और उस पैसे में वो इंजॉय कर रहे हैं, रेगुलर इंजॉय कर रहे हैं, और वो हर इंसान को जो है वो पैसा अवॉइड करना ना आसान होता है, और अल्टीमेटली ये धंधा है उनके लिए, चाहे वो बड़ी बड़ी जो है डिसीजंस में भी बैठे हैं, चाहे वो जहां भी हैं, तो अल्टीमेटली उनका ये धंधा है। और उस धंधे का जो नुकसान हो रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर या एक आम इंसान को होता है। तो यू मस्ट जो है थिंक अबाउट इट और अवॉइड। अब इसका कतई ये मतलब नहीं हो सकता कि सभी जो है इसका सीख नहीं सकते हैं। प्रॉपर अगर आप देखो, मेरा पर्सनल ख्याल है, मेरे पास डाटा नहीं है इस चीज़ के ऊपर, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी लोग जिनके पास पैसा कम होता है, और वो लोग जो है ज़्यादा बड़ा जो है पंगा लेने की सोचते हैं कि आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं एफएनओ कर 10 लाख कर देता हूं। 10 लाख वाला सोचता है मैं इसका 20 कर देता हूं, वट एवर द अमाउंट इज, अमाउंट पे कोट मत करना, बट जिसके पास कम पैसा होता है ना, वो जरूरत से ज्यादा हाथ पैर मारता है और शॉर्टकट की जो है कहीं ना कहीं रीच करने की कोशिश करता है। बट यू हैव टू रियलाइज ये शॉर्टकट्स ना काम आते हैं, और ये डाटा बोल रहा है, मैं नहीं केवल बोल रहा। तो अगर ये शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं, तो यू मस्ट अवॉइड ऑल दीज। सीख समझकर या सीख कर काम करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट एक डर्टी सीक्रेट ये है कि उनके पास, अब मैं जब कहता हूं उनके पास, वो आप उनके पास खुद अपना दिमाग लगाओ, आपका सारा डाटा होता है। आप कब, क्यों, कैसे, आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपके पास पैसा कितना है, आपका पैसा कितना जो है आता है। एक आप कह सकते हो कि उन्हें ये थोड़ी ना पता मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मैं भी मान लेता हूं, बट आपका उनके पास रिकॉर्ड है, 1 साल में आपने कितना पैसा ट्रांसफर किया, कितनी आपकी प्रोफाइल कह रही है, आपने इस वक्त जो है
कितना पैसा लगाया हुआ है और एक कोई भी प्राइस के ऊपर कितना जो है ऊपर नीचे कर कर जो है आपका पूरा अकाउंट हिलेगा। तो वो सब जो है डाटा जब आपका अवेलेबल होता है कहीं ना कहीं, वहाँ पर जो है आपका जीतना बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इक्वेशन जब तक ऐसा नहीं होती है तब तक, स्पेशली आपके अगेंस्ट नहीं होती है, आप जो है नहीं सोच सकते कि आपका फेवर कुछ बनेगा, क्योंकि डाटा के अगेंस्ट आपकी प्रोफाइल शायद ना जीत पाए। और ये बहुत गंदा एक सीक्रेट है, बहुत गंदी बट ट्रू एक चीज़ है कि आपका डाटा, और कई बार आपने सुना होगा ना कि भाई मैंने इस पे जो है पैसा लगाया था, सब कुछ अच्छा जा रहा था बट मैं फंस गया, या जो है जब मैंने लिया जो है तभी चीज़ रिवर्स होगी। ये केवल और कुछ नहीं है, आपका क्वांटिटी के ऊपर जो है खेल है। जब तक आप एक लिमिट क्वांटिटी में हो, और आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा अगर आप जो है कुछ एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो, नए हो, तो आप जो है धीरे जो है आते आते वक्त में आप सीख जाओगे। आपका क्वांटिटी का बहुत बड़ा ये खेल है। जब आपने क्वांटिटी में जो है ऐसा कुछ किया जो नोटिसेबल होगी, तब आपको जो है प्रॉब्लम होगी। ये तो मैं मानता हूं कि कैश में भी या कैश स्टॉक्स में भी ऐसी दिक्कत जो है कई बार आपको दिख जाती है। अगर आपके पास वक्त छोटा हो और आपका जो है डील बड़ी हो, वहां पर आपके फंसने के चांसेस लगभग जो है पक्के होते हैं। ये मेरा मानना है, सही गलत वो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ तो आप बात कर रहे हो एफएनओ ट्रेडिंग की, सो इस चीज़ को आपको बीट करना जो है लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सोचकर समझकर आपको जो है ये चीज़ करनी चाहिए। और अगेन ब्लेम, मैं तो जैसा बोल चुका हूं कि पहले आपको वो चीज़ें बैन करनी चाहिए जो एक ऑब्वियस वॉल्यूम जो है स्पाइक मरवाता है। इसके बाद जो है हमने बात करनी थी नेक्स्ट सेक्टर टू वॉच। अब इस नेक्स्ट सेक्टर की वॉच के ऊपर जो है एक लेटेस्ट एक खबर आई थी। विजय केडिया जी काफ़ी जो है रीनोन्ड, काफ़ी जो है बड़ा नाम जो है मार्केट के माने जो आते हैं, इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर जो है एंट्री ली है। अब उस थीम का मतलब जो है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस थीम को या इन स्टॉक्स को मैं 1 डेढ़ 2 महीने से ट्रैक कर रहा हूं ऑलरेडी। और हमारे यूट्यूब मेंबर्स को मैंने जो है अगर मैं गलत नहीं हूं, आई थिंक जब मैं लास्ट टाइम जब दुबई के लिए टूर के लिए निकला था, ट्रिप के लिए निकला था, तब मैं जो है विद एग्जांपल जो है एक नाम देकर गया था, बताकर गया था। बाय द वे अगर आप व्लॉग्स पसंद करते हैं और आपको व्लॉग देखना पसंद है, तो मैं रैंडमली जो है टाइम टू टाइम जो है अपने व्लॉग चैनल पर अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ व्लॉग्स भी। तो आप जो है ईशान मीत व्लॉग्स जो है सर्च कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक होगा, तो आप उस चैनल को भी आकर जो है ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप व्लॉग्स में इंटरेस्टेड होते हो तो उस वक्त जो है थीम थी एक ट्रैवलिंग की। उस ट्रैवलिंग के ऊपर रिसेंटली वेरी इंपॉर्टेंट जो है एक स्टॉक जो है विजय केडिया जी की जो है एंट्री दिखी है। अब इसके ऊपर, इस थीम के ऊपर, ट्रैवलिंग थीम के ऊपर, आई थिंक ये एक अच्छी खासी थीम अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगी, नो डाउट अबाउट इट। बट आपको वैल्यूएशंस चेक करना होगा। जिसमें विजय केडिया जी ने स्टॉक में एंट्री की है, प्लेन गूगल सर्च करोगे स्टॉक मिल जाएगा आपको, बट वेरी इंपॉर्टेंट जो है पर्सन है और वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक उन्होंने जो है लिया है। तो उस स्टॉक के ऊपर जो है जब मैंने चेक किया था, उस स्टॉक की वैल्यूएशंस जो है मेरे पल्ले तो बिल्कुल नहीं आई। नंबर 2, उस स्टॉक के ऊपर पब्लिक का इंटरेस्ट भी है, और मेरे नोन सर्कल में, मेरे नोन फैमिली मेंबर्स में मुझे उस वक्त जो है कंसिस्टेंटली इस स्टॉक के बारे में जो विजय केडिया जी ने लिया है उसके बारे में पूछा जा रहा था। इसका मतलब वो टीवी चैनल्स बहुत देखते हैं, तो टीवी चैनल्स पर भी इसकी अच्छी खासी जो है डिस्कशन होती थी। तो एक तो जनता का इंटरेस्ट, वैल्यूएशंस का जो है समझ में ही ना आना, क्योंकि वो तो मतलब एक होता है कुछ वैल्यूएशंस, एक होता है जमा ही जो है मतलब सिरे लगा देनी वैल्यूएशंस, वो वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना इस स्टॉक के ऊपर मुझे जो है समझ ना आई थी ना, अभी भी आ रही है। उनकी, विजय केडिया जी की इन्वेस्टमेंट गई है, बहुत अच्छी बात है, बट उसी सेक्टर में आप जो है कुछ और स्टॉक्स चेकआउट करो, बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। केवल जो है स्क्रीनर में जाकर जो है वीआईपी के नीचे जाकर जो है उसके कॉम्पिटिटर्स या उसके जो है अदर स्टॉक्स इन दी सेक्टर देख लेना, वहाँ पर आपको कुछ रीजनेबल स्टॉक्स विद वैल्यूएशन रीजनेबल जो है मिलेगी। उस स्टॉक का मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता, एज यू ऑलरेडी नो कि आई एम नॉट ऑथराइज्ड, और ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ, ना करने वाला हूँ। बट मेंबर्स को कहीं ना कहीं मैं हिंट के जरिए या बातों के जरिए या चीज़ें जो है बता देता हूँ, तो उन्हें तो मोरलेस ऑलरेडी पता है, और अच्छा हम जो है उसे राइड भी कर रहे हैं।
बट यहाँ पर जो है उस स्टॉक की वैल्यूएशंस का, क्योंकि मुझे जो है समझ नहीं आया कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टर जो है इस वैल्यूएशंस पर भी जा सकता है या गया है वट, तो इसी सेक्टर के ऊपर, ट्रैवलिंग थीम के ऊपर आप अपना दिमाग लगाया जा सकता है। और जो भी आपको एक प्रॉपर वैल्यूएशंस के ऊपर दिखता है, और इसमें एक ध्यान रखना, कई ऐसे न्यू एज बिजनेसेस भी हैं जो जिसके खुद प्रमोटर्स बेच रहे हैं, उनसे मुझे लगता है आपको ध्यान रखना होगा। अगर जब तक वैल्यूएशंस आपके हक में नहीं आती है ना चीज़, तब तक आपको उस पर जो है दिमाग की बत्ती जगा कर रखनी होगी। बिकॉज अगेन, इवन ये जो विजय केडिया जी वाला जो है स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, आज वैल्यूएशंस उसकी जो है बहुत आर पार है, और स्टॉक शायद मूव भी किया होगा उनके नाम के बाद। बट अल्टीमेटली एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एक इन्वेस्टर लाइक विजय केडिया कैन वेट फॉर लेट्स से 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, मे बी 10 years। अब मुझे नहीं पता वो कितना वेट कर सकते हैं, बट अगर एक स्टॉक जो है 6, 7, 8 सालों तक वेट किया और 10वें साल में जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर गया, वर्सेस एक एक्सपर्ट, एक विजय केडिया काइंड ऑफ इन्वेस्टर वेट शायद कर सकता है, बट हम एज अ रिटेल शायद उन 9 सालों तक नहीं वेट कर सकते। मुझे तो लगता है 9 दिन आजकल वेट करनी मुश्किल हुई पड़ी है, 9 महीने तो छोड़ ही दो और 9 साल तो भूल ही जाओ। सो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं, अच्छा उस इन बिटवीन जो है अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आती है, मार्केट में क्रैशेस आते हैं, मार्केट में कोई दिक्कत आती है, देन आप क्या करोगे। सो ये सारी जो सिचुएशंस होंगी या होती हैं, उन सिचुएशंस के लिए आपको डील करने के लिए वैल्यूएशंस का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि अगर जो है सपोज इस स्टॉक के बारे में तो क्या बात करें, क्योंकि इसकी तो वैल्यूएशंस ही मुझे समझ नहीं आ रही है इस वक्त। लेट्स से आप एक 100 की प्राइस टू अर्निंग का जो है एक स्टॉक ले रहे हो, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू जो है 20, 25, 30 पर रहती है, तो आप इसका क्लियरली ये मतलब समझ सकते हो कि अगर वो वहां से आधा भी हो गया तो भी स्टॉक 50 की प्राइस टू अर्निंग और बाकी सब जो है सिनारियो नॉर्मल रहे उसके लिए, तो वो 50 की प्राइस टू अर्निंग पर रहेगा। तो स्टिल जो है वो मार्केट डिपेंडेंट रहेगा, वो कितना वहां से ऊपर जा सकता है। 100 के अगर 200 की प्राइस टू अर्निंग कर गया तो मतलब आप जो है बहुत एक गुडी सिनारियो के बारे में बात कर रहे हो, मार्केट का भी, उस स्टॉक का भी, और एक भावुक या एक सेंटीमेंट का भी। बट अगर एक स्टॉक जो है 100 का 50 भी हो गया, और क्योंकि आपने हाई वैल्यूएशंस पर लिया था, तो वो केवल अभी भी जो है, जो नॉर्मल मैंने बोला 20-25 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करे, वो 50 पर भी ट्रेड कर रहा है, स्टिल वो एक्सपेंसिव है। तो क्या हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर इतनी वेट कर पाएंगे, इतनी वेट कर सकते हैं? शायद नहीं। तो नेक्स्ट एक सेक्टर टू वॉच आने वाले वक्त के लिए, या कुछ महीनों के लिए, या कुछ समय के लिए, मेरी नज़र में ट्रैवलिंग ज़रूर होना चाहिए, या हो सकता है या होगा। बट अगेन वैल्यूएशंस वाला कंफर्ट, अब एग्जांपल के तौर पर होटल इंडस्ट्री में, अब इसमें जो है ट्रैवलिंग वाले में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, आप इवन कपड़े भी ऐड कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ट्रैवलिंग में जाते हैं लोग, कपड़े तो लेंगे ही लेंगे, तो ये भी तो ट्रैवलिंग के एसोसिएटेड है। आप जो है टैची वगैरह, ये जो लगेज वगैरह, वो भी इंक्लूड करोगे, आप जो है कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो बेसिकली। बट अल्टीमेटली उसकी वैल्यूएशंस विल बी द थिंग। आप कहोगे टिकट तो बुकिंग होगी, आप कहोगे होटल तो होगा ही होगा, तो क्यों ना मैं होटल का सबसे बड़ा जो है स्टॉक ही ले लेता हूँ। बट अगर वो होटल का सबसे बड़ा स्टॉक ऑलरेडी 70, 80, 90, 100 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले लेट्स से 1 साल, 1.5 साल के लिए उसने वो फैक्टर नहीं किया हुआ, तो आपको एक बूम चाहिए होगा आज की तारीख में उस वैल्यूएशंस के ऊपर भी पैसा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टॉक जो है जो हिस्टोरिकल 20-25 पर ट्रेड करता था, 30 पर, 35 पर, 40 पर, आज वो 100 के नजदीक ट्रेड कर रहा है, तो दैट मीन्स उसने कहीं ना कहीं 1-1.5 साल जो है अपने में बना कर रखा हुआ है। आज उसे कुछ बूम मिलेगा, तब वो उस प्राइस टू अर्निंग के ऊपर भी जो है थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस का कंफर्ट लेकर आपको मुनाफा देगा। बट अगर आप ऑलरेडी एक्सपेंसिव में जाकर लेने की कोशिश कर रहे हो, चाहे इस थीम के ऊपर भी, तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। सिमिलर जैसे रियलिटी या ये रियल एस्टेट वाला बिजनेस, मुझे कल परसों या आई थिंक रिसेंटली किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, डाला था कि इसके सेक्टर के बारे में बात करो, तो मैंने रिप्लाई वहीं पर कर दिया वैसे, बट मैं उस पर भी मैंने मेंशन किया और अभी भी करूँगा। या जब हमने इसके सेक्टर के बारे में बात की थी ना, आज से आई थिंक 2-3 साल पहले या उससे भी पहले, एक स्टॉक था इसी इंडस्ट्री का, रियल एस्टेट वगैरह का, जो 100-150 की वैल्यू पर ट्रेड करता था, आज वो 100 पर, पता नहीं, आज वो 1000 के नज़दीक लगा हुआ है। जब हमने जो है उसे आई थिंक दिवाली पे किया, कोई ऐसा कोई ओकेजन था, तब वो 250-300 पर ट्रेड कर रहा था, ये जो आई थिंक कुछ साल पहले ही। तब भी आई थिंक अभी भी आपके जो है आई थिंक कोई थी, या होली थी, दिवाली थी, कुछ ऐसा था, वहाँ भी ये 200-250-300 पर ट्रेड करता था, अब वो 1000 के नज़दीक पहुँचा हुआ है। तो इसी तरह उसी सेक्टर के ऊपर कई ऐसे स्टॉक्स जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, आज की तारीख में देखो, जब वो ऑलरेडी वैल्यूएशंस जो हैं इतनी कंफर्ट हो गई हैं, यहाँ से मैं नहीं कहता, हो सकता है कई ऐसे हो जो यहाँ से भी बढ़ेंगे, बट अगेन जब आपके ऑलरेडी स्टॉक जो है डबल ट्रिपलर हो गए हैं वहाँ से, जो आपने सोचा था
वो वहाँ से वो वैल्यूएशंस का कंफर्ट लेकर आकर निकल गए हैं, वो एक्सपेंसिव हो गए हैं, तब यहाँ से वो और एक्सपेंसिव भी हो गए, नो डाउट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बट क्या आप वो रिस्क लेना चाहोगे? जबकि मैं स्टार्टिंग से ही अभी बोला कि आपको वो स्टॉक जो है ज़रूर देखना है जिसमें वैल्यूएशंस का कंफर्ट तो हो, क्योंकि आप जैसे मैंने अभी जो है ट्रैवलिंग वाली जो है थीम आपसे जो है बोला, ट्रैवलिंग वाली थीम के ऊपर मेरा भी इंटरेस्ट है, आप भी जो है देख सकते हो। और उसमें अगर आपने सपोज ट्रैवलिंग वाली थीम में बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक जो है 150 की 100 की प्राइस टू अर्निंग पर ले लिया, तो भाई वहां से बचा क्या लेने के लिए? तो आप ऑलरेडी 2 साल 3 साल अहेड ऑफ दी जो है कर्व लेकर बैठे हो, तो वहां पर पैसा जो है, समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। सेम वो जो रियलिटी वाला जो वो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने इसमें कवर कर दिया, और इस वक्त जो है मार्केट में क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, वो भी आप माइंडसेट जो है देख सकते हो। उसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मार्केट के निफ्टी एनालिसिस के ऊपर। आपको याद होगा रिसेंट टाइम में जो है मैंने एक ही जो है पब्लिकली यही स्टांस रखा है कि भाई जब कुछ होगा मार्केट में तब एक्ट करेंगे। अभी मार्केट बहुत गुड़ी गुड़ी है, चल रहा है, चलते रहो, कोई इशू नहीं है। बट अब जो है मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते या 2 हफ्तों में या वट एवर जब ज़रूरत पड़ेगी, आज तो मैं वीडियो डाल दूंगा, निफ्टी का एनालिसिस भी जो है मेंबर्स को वापस दिया जाए। बिकॉज इस वक्त जो है काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि क्या, क्यों, कैसे। तो आई थिंक सपोज करो जो आज मैं वीडियो डालूंगा, मेंबर्स को आज रात तक जो है वो मिल जाएगी। उसमें जिस तरह हम प्रीवियसली निफ्टी को एक्सप्लेन करते थे वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेवल्स एक्सप्लेन कर दूंगा पब्लिक वीडियो में। जब मैं पब्लिक वीडियो डाल रहा हूँ आज की तारीख में, जैसे सपोज निफ्टी के बारे में मुझे एक चीज़ बतानी है, मार्केट का क्या लगता है उसके बारे में मुझे एक चीज़ बतानी है, तो मैं ये बोलूँगा कोई खतरा नहीं दिख रहा फिलहाल के तौर पर, और फिलहाल तो थिंग्स आर वेरी गुड, थिंग्स आर गोइंग गुड। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि कल को जो है 4 दिन बाद 3 दिन बाद जो है वो बैड नहीं हो सकती हैं, बट फिलहाल के तौर पर थिंग्स आर गुड। तो इसी का एलेबोरेट करने के लिए मैं लेवल्स जिस तरह जो है एनालिसिस निफ्टी का करता होता हूं, तो निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो जो है मेंबर्स तक पहुंच जाएगी, और उसमें मैं अपने जो है लेवल्स बता दूंगा। क्योंकि आज तो गुड़ी गुड़ी लग रहा है, किन लेवल्स पर प्रॉब्लम लगती है, किन लेवल्स तक जो है कोई दिक्कत ही नहीं है, किस लेवल, वो सब जो है वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक अनाउंसमेंट थी कि मेंबर्स को जो है, और कई जो है मेंबर्स इसके बारे में डिमांड भी कर रहे थे, और मुझे लगा कि अब जो है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से जो है निफ्टी के बारे में एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि एक ही स्टांस हमारा चल रहा था कि थिंग्स आर गोइंग गुड, थिंग्स आर गोइंग दिस दैट, तो वो ऑलरेडी चल रहा है। तो अगेन पब्लिकली आई कैन ओनली से दिस कि मार्केट इज लुकिंग वेरी गुड। मार्केट में कोई दिक्कत मुझे तो दिख नहीं रही है, मार्केट जो है अच्छे हाईस पे जा रही है, हर रोज नया नया हाई बना रही है, दिस एंड दैट। तो एवरीथिंग इज चंगा एट द मोमेंट। बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 3 दिन के बाद अगर लेवल्स हिलेंगे तो ये व्यू मेरा चेंज नहीं होगा। तो आज की तारीख में जो व्यू है वो बता दिया, इसीलिए जो है डिटेल्ड वर्जन निफ्टी एनालिसिस का केवल मेंबर्स के लिए वो मैं डाल दूंगा। इसके बाद जो है एक मार्केट का टॉप, क्योंकि जैसे मैंने बोला क्या तो थिंग्स आर वेरी लुकिंग वेरी गुड, बट मार्केट का टॉप क्या बनता है, कैसे बनता है? क्योंकि आपने पिछले 15,000 18,000 20,000 22,000 अभी तो 26,000 25,000 की बातें चली, हर बार आपने सुना है कि भाई मार्केट का जो है टॉप बन जाएगा, मार्केट जो है टॉप में जा रही है, मार्केट में क्रैश आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगी। बट जेन्युइनली जो है मार्केट का टॉप बनता कब है? अब इसमें डोंट कोट मी ऑन दिस, ये मेरी बिलीव है, हो ना हो आई डोंट नो। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, पहली बात, मार्केट को करेक्ट करने के लिए, मार्केट को स्मॉल और मिड कैप को करेक्ट करने के लिए, मार्केट को स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स को करेक्ट करने के लिए निफ्टी को गिरना ज़रूरी नहीं है। ये हमने 2016-17 में भी, 17-18 में हमने देखा है कि मार्केट वॉज फाइन, बट आपके स्मॉल कैप मिड कैप वाले स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे खासे गिर रहे थे, और अच्छी खासी जो है उनकी बीटिंग हुई। उसकी प्राइम एग्जांपल है हमारे पुरुंजू साहब। पुरुंजू साहब एक वक्त पर जो है मार्केट के डार्लिंग बन गए थे, स्मॉल कैप जो है शहनशाह बन गए थे, बट मार्केट ठीक रही, उनका जो है पूरा जो है डाउनफॉल आ गया उसमें। तो दैट टेल्स अस कि मार्केट को करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्रैश लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं, आपके जो मनपसंद वाले जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, वो वैसे भी करेक्ट हो सकते हैं। नंबर 2, मार्केट का जनरली टॉप तब लगता है जब लार्ज कैप्स जो हैं वो मूवमेंट में आते हैं। ये आपने कई एक्सपर्ट से सुना होगा, श्योरली सुना होगा, पुराने एक्सपर्ट से तो डेफिनेटली सुना होगा। बट मार्केट कभी जो है वापस रिवर्सल या क्रैश डाउन नहीं होती जब तक उसके बिग जायंट्स जो हैं वो नहीं गिरते हैं। और इसी तरह मार्केट जब रिवर्सल करती है, उसके बिग जायंट्स जो हैं पहली मूव लेते हैं। ये मार्केट के जो प्रीवियसली पहले से बैठे हैं मार्केट में, जो मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, वो चीज़ आपको ये ज़रूर बताएंगे, और उन्हें पता भी होगा कि मार्केट रिवर्सल तब करती है, सबसे पहले उसके मेन जायंट्स उठते हैं, फिर वो जो है साथ में मार्केट को और साथ में जो है बाकी स्टॉक्स को लेकर आते हैं। सिमिलर जब ऊपर से भी रिवर्सल होता है तब
जो है कहीं ना कहीं जाइंट्स गिरने शुरू होते हैं। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि उससे पहले आपके स्टॉक्स नहीं गिरे, गिर सकते हैं, बट मार्केट अपना टॉप तब बनाता है। और सिमिलर जब वही वापस रिवर्स शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, तब मार्केट जो है अपना बॉटम बनाता है। तो मार्केट का टॉप बनाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके सबसे बड़े जो जाइंट्स है ना, स्पेशली एक बैंक जो बहुत बदनाम है, कोई बड़ी बात नहीं है जिस दिन वो एक्चुअली जागेगा और एक्चुअली वो जाग कर मूव करना शुरू होगा। सबको उम्मीदें होंगी उसकी कि वो टोबैको कंपनी की तरह जो है वो वापस डबलर होगा, डबलर से ज़्यादा होगा। बट शायद वो जब जायंट जागेगा, वो थोड़ी सी मूवमेंट के बाद मार्केट के टॉप का संकेत वो दे सकता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मानना है, ऐसा हो सकता है। तो मार्केट का टॉप इस तरह बन सकता है, मतलब नॉर्मली। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसके बाद सेबी जो है सुना है कि कुछ पॉलिसी चेंजेस ला रहे हैं। क्या पॉलिसी, क्या चेंजेस, मुझे तो कोई उम्मीदें नहीं है। सेबी सिर्फ और सिर्फ, या ये जो बैठे हैं सारे जो है रिटेल के भक्त जो है, रिटेल को फ़ायदा देने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे बढ़ा सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चार्जेस बढ़ा सकते हैं, और उसमें भी इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली उन्हीं का फ़ायदा है। ऑन द नेम ऑफ रिटेल की सेफ्टी ये सब वो काम करेंगे जिससे उनका धंधा बढ़ेगा। हमने प्रीवियसली भी इसके बारे में डिस्कस की थी कि किस तरह जो है वो मार्जिन को या जो है वो चीज़ें बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली फ़ायदा उन्हीं का होने वाला है, बट नाम जो है वो रिटेल की सेफ्टी का लगता है। बाकी क्या कैसे वो हम जो है देखेंगे कितनी सेफ्टी आती है कितनी नहीं। बट अगर किसी को भला सोचना है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में डिस्कस किया कि ये चीज़ें कर लो, तो कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ कि आप भला सोचते हो। नहीं तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मुझे तो कोई दिखता नहीं है। जो भी चेंजेस आएंगे वो कहीं ना कहीं आपकी जेब में से और पैसा निकालने वाली ही होने वाली हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ गलतियां हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। आप अपनी ओपिनियन नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड कि ये सब जो है एजुकेशन पर्पस के लिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ओपिनियन है, आपका कोई भी रिकमेंडेशन बाय सेल का नहीं है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमेशा चैनल पर टीम पार्टिसिपेट जैसा नंबर है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।